नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां अतीक के बेटे की सड़क हादसे में मौत का मामला सामने आया है। जहां अतीक के बेटे अबान अहमद की मौत, झांसी में अतीक अहमद के बेटे की मौत, अतीक के बेटे अबान अहमद की मौत की खबर सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको दे दें, जहां झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुंछ थाना क्षेत्र के पास हुए भीषण सड़क हादसे में माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की मौत हो गई है। हादसे में उसके एक अन्य साथी की भी जान चली गई है, जबकि 3 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अबान अपने साथियों के साथ झांसी जेल में बंद अपने भाई अली अहमद से मुलाकात करने आया था। मुलाकात के बाद लौटते समय पुंछ क्षेत्र के पास उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची तथा सभी घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोट भेजा गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी अस्पताल और दुर्घटना स्थल पर पहुंचे तथा हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही बताते चले कि पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया हादसा तेज गति और वाहन के नियंत्रण खो जाने के कारण हुआ। अबान अहमद अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा था। उसके बड़े भाई अली अहमद इस समय झांसी जेल में निरुद्ध है। हादसे की सूचना मिलने के बाद अस्पताल और पुलिस अधिकारियों के बीच सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। तो आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से ये गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं और माना जा रहा है कि तेज रफ्तार की वजह से नियंत्रण खो बैठा ड्राइवर और सीधे ये कार डिवाइडर से जा टकराई। बता दें कि सामने से कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है और इसमें बैठे 5 लोग, जिनमें से 2 की मौत हुई है और 3 काफी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। और झांसी में अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई है। हालांकि इस घटना के बाद से सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। अपने भाई से जेल से मिल करके ये वापस आ रहा था जिस वक्त ये हादसा हुआ। कानपुर झांसी राजमार्ग पर यह हादसा हुआ है। अतीक के बेटे अबान अहमद की मौत हो गई है। सड़क हादसे में अबान की मौत की जानकारी मिल पा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, फ्रंट पूरी तरीके से तबाह हो गया। और हमारे साथ तारिक इकबाल हमारे सहयोगी झांसी से जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारियां ले लेते हैं। तारिक, देखिए हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि गाड़ी आगे के साइड से पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है और माना जा रहा है कि जो ड्राइवर था, जो दोस्त बताया जा रहा है, जो ड्राइवर सीट पर व्यक्ति बैठा था और बगल में अतीक का सबसे छोटा बेटा अबान अहमद बैठा हुआ था, दोनों की मौत हुई है। जी, आपको बता दूं कि ये लोग पुंछ थाना क्षेत्र के आसपास जब गाड़ी चला रहे थे, इसी दौरान डिवाइडर से गाड़ी टकरा गई, जिससे गाड़ी के परकच्चे उड़ गए और मौके पर ही अतीक के छोटे बेटे अबनान की मौत हो गई और उसके ड्राइवर सोनू की भी। जी बिल्कुल, जानना चाहूंगी किस वक्त ये हादसा हुआ? ये तकरीबन 12:15 के आसपास ये हादसा हुआ है सड़क पर। बिल्कुल, ये भी जानना चाहूंगी क्या बताया ये जा रहा है कि अपने बड़े भाई जो जेल में बंद है उससे मिलकर के ये वापस आ रहा था? जी, प्राथमिक जांच के अनुसार यही माना जा रहा है कि ये अपने भाई से मिलकर जेल से आ रहा था। इसी दौरान गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें ड्राइवर सोनू और अतीक अहमद के छोटे बेटे अबनान की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल है, जिनको मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। शुक्रिया तारिक हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो अतीक के बेटे की सड़क हादसे में मौत की खबर सामने आई है। उसके बड़े भाई अली अहमद इस समय झांसी जेल में बंद है। हादसे की सूचना मिलने के बाद अस्पताल और पुलिस अधिकारियों के बीच सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। झांसी में अतीक अहमद के बेटे की मौत का ये मामला सामने आया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, जहां अतीक के बेटे अबान अहमद की मौत का मामला सामने आया है, जहां झांसी में अतीक अहमद के बेटे की मौत हुई है और मौत की वजह सड़क हादसा बताया जा रहा है। तेज रफ्तार
बताई जा रही है मौत की वजह। तो ये आपको पूरा मामला बता दें, जहाँ पे अपने भाई से मुलाकात करने के लिए गया था, जब मुलाकात करके वो वापस आ रहा था उस वक्त ये बड़ा हादसा हो गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अबान अपने साथियों के साथ झांसी जेल में बंद अपने भाई अली अहमद से मुलाकात करने आया था। मुलाकात के बाद लौटते समय पुंछ क्षेत्र के पास कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची तथा सभी घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोट भेजा गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी अस्पताल और दुर्घटना स्थल पर भी पहुंचे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन जुड़ चुके हैं, उनसे अधिक जानकारी ले लेते हैं। रमन, जानना चाहूंगी कि कैसे ये हादसा हुआ, शुरुआत से जानकारी दें। कि माफिया अतीक अहमद का जो छोटा बेटा था वो अपने बड़े भाई अली से झांसी जेल मिलने गया था और लौट रहा था, तब तो उसकी जो कार है वो डिवाइडर से टकराई और इतनी तेज स्पीड में थे अवान की पूरे गाड़ी के परकच्चे उड़ गए। मौके पर ही अवान की मौत हो गई, सबसे छोटे बेटे थे अतीक अहमद के। और आपको बता दें कि उसका जो साथी था सोनू, उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि जो 3 लोग और हैं वो घायल हैं, 5 लोग गाड़ी में थे। आपको अब पुलिस मौके पर पहुंची है, अस्पताल ले जाया गया है उनका अवान का शव। और आपको ये भी बता दें कि इसकी जांच भी चल रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया हादसा ही पाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से गाड़ी के फरकच्चे उड़े हैं उससे निश्चित तौर पे ये तय है कि अवान का जो है सड़क हादसे में ही उसने जान गंवाई है। और आपको बता दें कि अतीक अहमद के जो एक और बेटा था, उससे पहले जब उमेश पाल हत्याकांड को लेकर वहां पर एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद में एक बेटा उनका जेल में है और एक बेटे की दर्दनाक अब मौत हुई है। आपको बता दें अतीक की पत्नी भी फरार है। जब से अतीक अहमद का मामला तुर्कियों में था, तब से भुट्टू मुस्लिम अतीक अहमद अभी भी फरार चल रहे हैं। और अब ऐसे में अब अवान की मौत हुई है। अब अवान की मौत पर जो अतीक की पत्नी थी वो सामने आती है, अपने बेटे को देखने आती है। ये भी बड़ा सवाल बन गया है। बिल्कुल, देखिए रमन, हम जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि गाड़ी का जो आगे का हिस्सा है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है, यानी कह सकते हैं कि अब कुछ भी नहीं बचा है। कांच पूरी तरीके से टूट चुका है और एक साइड का पूरा हिस्सा खत्म हो चुका है। बिल्कुल, जिस तरीके से तस्वीरें गाड़ी की आ रही हैं कि गाड़ी एकदम से लगभग खत्म। रमन, आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त इस पूरे मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। तो इस पूरे मामले में बड़ा अपडेट, अतीक के बेटे की सड़क हादसे में मौत हुई है। प्रथम दृष्टया भी ये हादसा ही समझ में आ रहा है। अतीक के बेटे अबान अहमद की मौत सामने आई है। इस पूरे मामले में आपको बता दें, जहां झांसी में अतीक अहमद के बेटे की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर आपको दे दें, जहां अतीक के बेटे की सड़क हादसे में मौत हुई है। हालांकि पुलिस ने तुरंत शव को कब्जे में ले लिया है और अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अतीक के बेटे अबान अहमद की मौत का मामला सामने आया है। झांसी में अतीक अहमद के बेटे की मौत हो गई है सड़क हादसे में अतीक के बेटे की। और झांसी जेल में बंद भाई से मिलकर के वापस आ रहा था। हाईवे पर डिवाइडर से टकराई अबान की कार, डिवाइडर से जा टकराई। 3 लोगों की हालत गंभीर है, 2 लोगों की मौत हो गई है इस पूरे मामले में। अतीक के बेटे की सड़क हादसे में मौत हुई है, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। जहां अतीक के बेटे की सड़क हादसे में मौत आप देख सकते हैं। जी रमन, अतीक के बेटे अबान अहमद की मौत का मामला सामने आया। अतीक के बेटे अबान अहमद की मौत, झांसी में अतीक अहमद के बेटे की मौत का मामला सामने आया है, जहां झांसी रोड पर डिवाइडर से टकराई कार। जहां अतीक के बेटे अबान अहमद की मौत का पूरा मामला सामने आया है। अली अहमद से मिलने जा रहा था अबान। बड़ी खबर आपको दे दें, जहां झांसी में अतीक अहमद के बेटे की मौत का मामला, अतीक के बेटे की सड़क हादसे में मौत हुई है।
झांसी में अतीक अहमद के बेटे की मौत का मामला सामने आया है। झांसी में अतीक अहमद के बेटे की मौत हुई है। झांसी रोड पर डिवाइडर से जा टकराई कार। तो बता दें कि पुलिस ने भी इसे प्रथम दृष्टया एक हादसा ही बताया है, दुर्घटना ही बताई है, क्योंकि तेज रफ्तार थी कार की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज थी और जो ड्राइवर था वो नियंत्रण खो बैठा। और क्योंकि देखिए बारिश का भी मौसम है, लगातार बारिश भी हो रही है और इसकी वजह से सीधे जो कार थी वो डिवाइडर में जा टकराई और डिवाइडर में टकराने की वजह से कार जो है वो पूरी तरीके से उसके परखच्चे उड़ गए आगे की तरफ से, जो कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, जहां फ्रंट सीट पर ड्राइवर और खुद अबान अहमद बैठा हुआ था, जहां दोनों की मौत हो गई है। वहीं पीछे बैठे तीनों लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है और अब अबान अहमद का पोस्टमार्टम होगा। हालांकि देखिए अब ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि अतीक अहमद की जो पत्नी थी वो लगातार फरार चल रही थी। जब से अतीक अहमद का मामला हुआ था उसके बाद से वो फरार चल रही हैं। क्या अब अपनी बेटे की मौत पर सामने आएंगी अतीक अहमद की पत्नी, ये भी बड़ा सवाल हो गया है। लेकिन अभी हाल में जो आपको बता रहे हैं पूरा मामला वो है बेटे की मौत का। सबसे छोटा बेटा बताया जा रहा है और जो बड़ा बेटा है वो जेल में इस समय बंद है। अतीक के बेटे की सड़क हादसे में मौत हुई है। झांसी में अतीक अहमद के बेटे की मौत। तो अतीक के बेटे की सड़क हादसे में मौत हुई है। अतीक के बेटे की सड़क हादसे में मौत, जहां प्रथम दृष्टया ये दुर्घटना ही बताई जा रही है, सड़क हादसा ही बताया जा रहा है, एक्सीडेंट बताया जा रहा है। और ये अतीक का सबसे छोटा बेटा है जिसका नाम अबान अहमद है। अपने भाई से मिलकर के वापस आ रहा था, जो भाई जेल में बंद है। अतीक के बेटे की सड़क हादसे में मौत हुई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो कार है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। कार के परखच्चे उड़ गए हैं, आगे का जो शीशा है वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। और जो फ्रंट सीट पर माना जा रहा है, फ्रंट सीट पर जो ड्राइवर था और अतीक का बेटा था वो ही बैठा हुआ था, जहां दोनों की मौत हो गई इस पूरे मामले में। और देखिए ये हाई प्रोफाइल ये पूरा मामला है और हमारे साथ सहयोगी तारिक जुड़ चुके हैं। तारिक, देखिए अब ये भी कहा जा रहा है कि जो अतीक अहमद की पत्नी थी वो लगातार फरार चल रही थी, अभी तक उनका कोई कुछ पता नहीं है। लेकिन अब उनके जब छोटे बेटे की मौत हुई है यहाँ पर, तो अब उनकी पत्नी भी सामने आ सकती है। देखो बता दूं, हो सकता है सामने आ जाए, लेकिन जब अतीक अहमद की मौत हुई थी उसके बाद लोगों का कयास लगाया जा रहा था वो उनकी अंतिम संस्कार में आएंगे, लेकिन वो वहां पर भी नहीं पहुंची थी। बिल्कुल, देखिए शुरुआत से आपसे जानना चाहूंगी कितने बजे ये हादसा हुआ, पुलिस क्या कुछ जानकारी दे रही कि कितने बजे ये हादसा हुआ, प्रथम दृष्टया इस हादसे को किस तरीके से देखा जा रहा है और क्या पोस्टमार्टम के लिए दोनों ही शवों को भेज दिया गया है? जानकारी ये हो रही है कि ये हादसा 12 साढ़े 12 के बीच हुआ था और फिलहाल पुलिस ने मृतक जो ड्राइवर है मृतक सोनू और जो अतीक का छोटा बेटा है अबनान, उन दोनों की बॉडी को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया पोस्टमार्टम के लिए। और 3 लोग जो उसके दोस्त थे वो गंभीर रूप से घायल है, वो भी झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर चुके हैं। बिल्कुल, देखिए गाड़ी की अगर हालत की बात करें तारिक, तो गाड़ी पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई है और तेज रफ्तार इसकी वजह बताई जा रही है। जानकारी ये हो रही है कि मौके से जानकारी ये हो रही है कि गाड़ी इतनी तेज रफ्तार में थी कि अभियंत्रित होकर गाड़ी सीधे डिवाइडर से टकरा गई, जिससे गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही ड्राइवर सोनू और अतीक अहमद के बेटे की मौत हो गई। बिल्कुल, देखिए हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि आगे का जो फ्रंट है वो मतलब शीशे की अगर हम बात करें, फ्रंट मिरर की बात करें, वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। तो माना जा रहा है कि जो दोनों ही व्यक्ति, जो ड्राइवर सीट पर बैठा व्यक्ति था और जो अबान अहमद
दोनों ही फ्रंट सीट पर बैठे होंगे तभी उनकी मौत हुई है, और जो पीछे लोग हैं उनकी हालत गंभीर बनी हुई है अभी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों की मौके पर ही टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। और जो पीछे जो तीन लोग बैठे थे वो इतने गंभीर रूप से घायल हो गए हैं कि उनको मेडिकल कॉलेज जाके रेफर किया जा चुका है। कहा जा रहा है कि अपने बड़े भाई से मिल करके लौट रहा था। यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन है तारिक कि मिलने जा रहा था या मिल करके वापस आ रहा था। ये कहा जा रहा है कि जो जानकारी के अनुसार जो बताया जा रहा है कि मिलके आ रहा था, इसी दौरान ये सड़क हादसा हो गया। जी बिल्कुल, ये भी जानना चाहूंगी वो किस जेल में अतीक के बड़े भाई इस समय बंद है? झांसी में बंद है, और जानकारी ये हुई कि अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। तो बता दें कि अतीक के बेटे अबान अहमद की मौत हुई है और ये बड़ी खबर है, और दुर्घटनाग्रस्त हुई है उसकी कार। तेज रफ्तार इसकी वजह बताई जा रही, सीधे डिवाइडर पर जा टकराई है और कार पूरी तरीके से फ्रंट से तबाह हो चुकी है, चकनाचूर हो चुकी है। तो ये पूरा मामला आपको बता दें, अतीक के सबसे छोटे बेटे की सड़क हादसे में मौत हुई है। क्योंकि ये अतीक अहमद का बेटा है, इसलिए इस पूरे मामले में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है, जांच और तेज कर दी गई है। क्योंकि अतीक अहमद का बेटा है, जो माफिया था अतीक अहमद उसका बेटा है, झांसी जेल में बड़ा बेटा बंद है और अपने बड़े भाई से मिल करके ये लौट रहा था जिस वक्त ये हादसा हुआ। हाईवे पर डिवाइडर से सीधे जाकर टकरा गई। देखिए बारिश भी लगातार 24 घंटे से हो रही है, और हमारे साथ आशुतोष मिश्रा जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी, स्टेट हेड आशुतोष मिश्रा जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। आशुतोष, देखिए अतीक के बेटे की मौत हुई है, सबसे छोटे बेटे की मौत हुई है। हालांकि ये बताया जा रहा है प्रथम दृष्टया कि ये एक हादसा है, लेकिन पुलिस हर पहलू पर जांच करेगी। निश्चित रूप से देखिए, अतीक अहमद का ये 5वां बेटा था और अपने भाई से मिलने झांसी जेल में गया था। इसका नाम अबान अहमद बताया जा रहा है, और ये पूंछ इलाके के एक थाना पूंछ है झांसी इलाके का। तो वहाँ की एक खिल्ली जगह है, वहाँ कार इसकी डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। क्योंकि मामला माफिया अतीक अहमद के बेटे से जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा कि उस वक्त इसका जो भाई असद था वो भी झांसी में ही एनकाउंटर में एसटीएफ ने ढेर किया था, और उसके बाद इसके पिता अतीक अहमद और उन दोनों पर भी हमला हुआ था जिसमें दोनों की मौत हो गई थी। तो अब पूरे मसले को लेकर पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है कि क्या ये एक सड़क हादसा है या फिर कोई सोची समझी साजिश है। हालांकि प्रथम दृष्टया अभी जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि ये एक सामान्य सड़क हादसा है। ये अपने भाई से झांसी जेल में मिलने आया था और वहां से मिलकर वह लौट रहा था। उसके बाद जैसे ही ये झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र इलाके में पहुंचा और इसकी कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है अतीक के बेटे समेत, और 3 लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर आशुतोष आपके पास जानकारी हो उन घायलों की तो वो भी दीजिएगा। साथ ही साथ देखिए अब ये भी चर्चा चलना शुरू हो गई है, क्योंकि जब अतीक अहमद की मौत हुई थी तो उसके बाद जब एनकाउंटर हुआ था, तो माफ कीजिएगा, जब अतीक अहमद की मौत हुई थी तो उस दौरान भी अतीक की पत्नी सामने नहीं आई थी। अब जब बेटे की मौत हुई है तो क्या पत्नी सामने आएंगी, क्योंकि लगातार फरार चल रही है? देखिए, उन पर लाख रुपए से ऊपर का इनाम भी है और पुलिस और एसटीएफ उनकी पहले से ही तलाश कर रही है। जो महिला अपने पति के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंची थी तो उससे अब क्या उम्मीद की जा सकती है। हालांकि पुलिस हर एंगल से ये भी इस वक्त भी ये खोजने की कोशिश करेगी कि हो सकता है चूंकि मसला बेटे से जुड़ा हुआ है तो महिला वो किसी न किसी रूप में भी अपने बेटे के अंतिम संस्कार उसमें शामिल हो सकती है। तो इस एंगल पर भी पुलिस कहीं न कहीं जांच जरूर करेगी। इसके अलावा आपको बता दें, ये जो पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के तुरंत बाद ही जो एम्बुलेंस थी वो भी घटना स्थल पर पहुंच गई थी और घायलों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया है। और उस इलाके की जो पुलिस है, झांसी पुलिस के आला अधिकारी हैं, वो हर एंगल पर जांच करने की बात कह रहे हैं और फिलहाल प्रथम दृष्टया ये एक हादसा बताया जा रहा है।
आशुतोष, देखिए क्योंकि अतीक अहमद के बेटे का मामला है और आपने कहा कि क्योंकि अतीक अहमद की जिस तरीके से मौत हुई उसके बाद उनकी पत्नी लगातार फरार चल रही है, एक बेटा जेल में है, तो ये जो बैकग्राउंड है यही खतरनाक है। अब यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या कुछ अभी तक कोई पॉलिटिकल रिएक्शंस निकल कर सामने आए इस पूरे मामले पर? तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। अतीक के 5 बेटे हैं, जिसमें बड़ा बेटा एक उमर अहमद है, वो फिलहाल लखनऊ की जेल में बंद है। अली अहमद झांसी की जेल में बंद है और तीसरा बेटा जो असद है वो कहें तो छूट गया था, ऐसी जानकारी है। और उसके बाद 5वें नंबर के बेटे अवान की आज एक्सीडेंट में मौत हो गई है। यानी कि एक एनकाउंटर में मारा गया था, दो फिलहाल जेल में बंद है और ये चौथा बेटा जो है, ये 5वां बेटा, ये एक्सीडेंट में इसकी मौत हो गई है। और पुलिस इसको लेकर हर एंगल पर जांच कर रही है। लेकिन ये तो है कि जैसे ही ये घटना हुई उसके बाद पूरे आप उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया पर जिस तरीके से खबर वायरल हुई है, तो पुलिस लगातार हर एंगल पर जांच करने में जुटी हुई है। कुछ देर में पॉलिटिकल रिएक्शन भी आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लोगों का काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना, तो ये सिलसिला भी अभी देखने को मिलेगा कुछ ही देर में। फिलहाल पुलिस अभी पूरे मसले को लेकर जांच में जुटी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो आशुतोष, लगातार आपके पास फिर से वापस लौटूंगी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये थी जहां झांसी में अतीक अहमद के बेटे की मौत का ये मामला सामने आया। प्रथम दृष्टया ये सड़क हादसा बताया जा रहा है, जहां अतीक के बेटे और उसके साथी की मौत हुई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और इसी बीच बता दें कि अतीक के बेटे की सड़क हादसे में मौत हुई है, जहां अतीक के बेटे अब्बान अहमद की मौत का मामला सामने आया, जहां झांसी में अतीक अहमद के बेटे की मौत हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां झांसी जेल में बंद भाई से मिलकर के वापस आ रहा था, हाईवे पर डिवाइडर से टकराई अबान की कार। हादसे में 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। और अबान अहमद के शव को और उसके दोस्त के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों को इंतला किया गया। हालांकि ना मां का पता है और ना ही अन्य परिजनों का, और भाई तो जेल में बंद है, लेकिन जानकारी दे दी गई है क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला है, इसलिए सुरक्षा भी कड़ी की गई है। हालांकि अभी किसी प्रकार का कोई रिएक्शन, पॉलिटिकल रिएक्शन, आरोप प्रत्यारोप सामने नहीं आया है, क्योंकि इसे प्रथम दृष्टया सिर्फ एक महज हादसा ही मान रहे हैं। तेज रफ्तार की वजह से, तेज रफ्तार में जो ड्राइवर था उसने अपना नियंत्रण खो दिया। लगातार बारिश हो रही है, सड़कें गीली हैं, इस वजह से ये तेज रफ्तार कार सीधे डिवाइडर पर जाकर टकरा गई और आगे का हिस्सा, जो फ्रंट पार्ट है कार का, वो पूरी तरीके से तबाह हो गया। आप तस्वीर में देख सकते हैं, जो कार का आगे का शीशा है वो चकनाचूर हो चुका है, आगे का बोनट पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। और इसीलिए माना जा रहा है कि जो आगे जो 2 लोग बैठे थे फ्रंट सीट पर, एक ड्राइवर सीट पर और फ्रंट सीट पर जो व्यक्ति बैठा हुआ था, और माना जा रहा है कि 2 लोग, जो अतीक का बेटा और ड्राइवर फ्रंट सीट पर मौजूद थे, उनकी मौत हुई है। जो पीछे लोग बैठे थे वो बाल बचे, लेकिन उनकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है। उनका इलाज चल रहा है अस्पताल में। और अतीक के बेटे अबान अहमद की मौत का ये पूरा मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस के हिसाब से ये एक दुर्घटना है, सड़क हादसा ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, लेकिन इसे पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया गया है। और पुलिस ने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है कि ये सड़क हादसा है, दुर्घटना है तेज रफ्तार की वजह से। जहां अतीक के बेटे की मौत का मामला सामने आया है, डिवाइडर से सीधे जाकर कार टकरा जाती है। और ये 5वां और सबसे छोटा बेटा अतीक अहमद का बताया जा रहा है। अतीक के कुल 5 बेटे थे, जहां एक अभी जेल में बंद है, 2 की मौत हो चुकी है और 1 की और मौत हुई, जो सबसे छोटा बेटा था। पत्नी फरार चल रही है, उन पर भी कई गंभीर मामले दर्ज हैं। हालांकि बता दें, जब अतीक अहमद की जान गई थी उस वक्त भी उनकी पत्नी सामने नहीं आई थी, तो माना जा रहा है कि अपने बेटे के मौत पर भी वो सामने नहीं आएंगी। तो अतीक के बेटे की सड़क हादसे में मौत हुई है। अतीक के बेटे अबान अहमद, ये सबसे छोटा बेटा था अतीक अहमद का, और इसकी भी मौत हुई। अब सिर्फ एक बेटा बचा है जो जेल में है, जहां झांसी में अतीक अहमद के बेटे की मौत हुई है।
झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुंछ थाना क्षेत्र के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की मौत हुई है। हादसे में उसके एक अन्य साथी की भी जान चली गई है। और इस पूरे मामले में आपको अपडेट देती हूं, अतीक के बेटे अबान की मौत पर यह बड़ी खबर, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जहां अतीक अहमद का 5वां बेटा था अबान, जहां असद का हुआ था एनकाउंटर। 13 अप्रैल 2023 को मारा गया था असद अहमद। देखिए, 2 बेटे अतीक के पहले ही उनकी मौत हो चुकी है और ये सबसे छोटा बेटा था अतीक अहमद का, और एक बेटा जेल में बंद है। अतीक अहमद का 5वां बेटा था अबान, जहां असद का एनकाउंटर हुआ था, और अब ये जो सबसे छोटा बेटा है अबान, उसकी मौत हुई है हादसे में। अतीक के बेटे अबान की मौत पर यह बड़ी जानकारी आपको दे दें कि 5 बेटे कुल मिलाकर अतीक अहमद के थे, 5 बेटे, और किस तरीके से सबकी एक के बाद एक जान जाती है वो पूरी आपको जानकारी दे रहे हैं कि 2 बेटों का एनकाउंटर होता है, वहीं पर एक बेटे की हादसे में मौत हो जाती है। 13 अप्रैल 2023 को मारा गया था असद अहमद, एक बेटे की मौत हुई, सबसे छोटे बेटे की हादसे में मौत हुई है, जो जानकारी आपको दे रहे हैं। वहीं अगर बात करें एक बेटे जो बचे हुए बेटे की, वो अभी जेल में बंद है, उसी से मिल करके वापस आ रहा था अतीक का ये सबसे छोटा बेटा अबान। डिवाइडर से जाकर सीधे कार टकरा जाती है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। तारिक, देखिए 5 बेटे थे अतीक अहमद के और सबसे छोटे बेटे की दुर्घटना में मौत होती है। 2 बेटों का एनकाउंटर बताया जा रहा है और एक बेटा भी जेल में बंद है। जी तारिक, यानी कुल मिलाकर बात करें तो पूरा परिवार इसी तरीके से अतीक का तबाह हो गया। जी, आपको बता दूं कि 13 अप्रैल 2023 को एसटीएफ और यूपी पुलिस ने अतीक अहमद के बेटे असद का झांसी के पारिशा डैम के पास बड़ा गांव में एनकाउंटर किया था। वही NH 27 पे आज अतीक के छोटे बेटे अबनान का सड़क हादसे में मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं ये जोड़ के आप कह सकती हैं कि ये हाईवे बिल्कुल। तो देखिए, अभी पुलिस के हिसाब से ये जो पूरा मामला है ये दुर्घटना का है, जहां एक्सीडेंट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तारिक, अतीक के बेटे अबान की मौत पर ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। अतीक अहमद का 5वां बेटा था अबान, जिसकी मौत हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।